तो आज हम एग्जामिनर स्टार्ट करें। पहले बताओ क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने लिखे हुए हैं या मैं निकालूं जो मैंने बताए थे। मैंने आपको ये बता दिया था कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके 2022-23 सेशन के हिसाब से आपको करने हैं। तो जो एग्जामिनर की 1.1 है एक बार चेक कर लो। इसमें मैंने कहा था 6, 7, 8, 9 करना है। नहीं, 6 भी है आप, 6 भी है आपका, 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। इक्वल डिवीजन लेमा वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, और जो डेसिमल प्रेजेंटेशन 1.4 से रिलेटेड है वो नहीं करने हैं। ठीक है, ये तो आपका 1.2 का ही कंसेप्ट है। और देखो क्वेश्चन क्या है आपका। योर क्वेश्चन इज इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज, a जो है आपका वो है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, b जो है आपका ये एक्स वाई क्यूब, और एक्स वाई आर प्राइम नंबर। तो HCF ऑफ a और b क्या होगा। देखो सिंपल सी बात ये होती है। पहले आप ये देखो कि आपने लिखा a, क्या लिखा a, a इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स 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 इंटू वाई, ये समझ पा रहे हो। फिर आपका क्या है बी, बी को मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू वाई। अब मुझे इनका क्या निकालना है, HCF। तो जब हम HCF निकालते हैं दो नंबर का ए और बी का, तो कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो देखो एक तो ये एक्स कॉमन आ गया तो मैंने लिखा एक्स, और कुछ कॉमन आ रहा है वाई कॉमन आ गया, एक वाई लिखा, और एक वाई ये कॉमन है, यही है ना। तो कहने से दैट आपका जो HCF होगा एक्स वाई स्क्वायर होगा। समझ पा रहे हो इस चीज को। तो ये हो गया आपका एक्स वाई स्क्वायर। अब प्रेजेंटेशन कैसे देनी है आंसर की वो भी दिखा देता हूँ। इसी तरह से आपको प्रॉपरली इस तरह से, ए क्या है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो ए को एक्सपेंड करो, कर दिया। बी का एक्स वाई क्यूब, बी को एक्सपेंड कर दो। फिर कॉमन देखो, कॉमन का मतलब देखो एक एक्स कॉमन है तो आपने लिखा एक्स, दो वाई कॉमन है तो वाई। तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, क्या आ रहा है आंसर। कितने स्टूडेंट्स का ए आ रहा है ऑप्शन। चलो अब जो भी था आप इधर देखो। सर आंख बंद करके बैठे होते हैं आप, होते हैं नींद की गोलियां आती हैं जो दादी नानियां खाती हैं, नींद नहीं आती। मुझे लगता है सारी वही लेके आते हैं। पहले मैच चाहिए तो इसमें HCF भी होगा, और क्वेश्चन बना ही नहीं है। ठीक आ रहा है आपका। चलो अच्छा एक बात बताओ, P जो है, P क्या है आपका A इंटू बी स्क्वायर, सिंपल सी बात है। ठीक है, और जो Q है आपका वो क्या है A क्यूब इंटू बी। अब एलसीएम और एचसीएम में क्या फर्क होता है, जो कॉमन वाला होता है उसकी कम पावर मिनिमम पावर ली जाती है HCM। एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी मैक्सिमम पावर लिखी जाती है। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो ए की पावर 1 है 3, तो क्या लूं 3। बी की पावर 2 और 1, तो क्या लूं बी स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आएगा ए क्यूब बी स्क्वायर। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। ये क्लियर हो गया। चलूं मैं आगे, ठीक है। देखिए बी की 3 आई नहीं तो कहां से लूं मैं, ये स्क्वायर है और बी है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल और इरेशनल नंबर के एग्जांपल ले लेते हैं। रैशनल का एग्जांपल ले लो 2, इरेशनल का ले लो √3। क्या कभी ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ये हमेशा 2√3 ही देगा ना। और अगर रूट वाला नंबर साथ में है तो बेसिकली ये इरेशनल नंबर है, ये तो आप प्रूव भी कर चुके हो, ना। तो इसका मतलब जब भी हम किसी रैशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा इरेशनल। तो कहने से दैट ऑलवेज इरेशनल, ऑप्शन ए। ये क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 में क्या कहा है, लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। लीस्ट का मतलब क्या होता है एलसी। कारण लीस्ट नंबर बताओ दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो पहले आपको 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर का क्या निकालना होगा एलसी। तो आप 1 लिखो, 1 का एलसीएम 1 फैक्टर 1 होगा। 2 का लिखोगे तो ये 2 इंटू 1 हो गया। 3 हो गया 3 इंटू 1। 4 हो गया 2 raised to power 2। 5 हो गया
5 इंटू 1 6 हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 1 7 क्या हो गया, 7 इंटू 1 8 हो गया, 2 रेज टू पावर 3 9 हो गया, 3 रेज टू पावर 2 और 10 हो गया 2 इंटू 5। अब बात आती है एलसीएम की, 1 तो सभी में है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर 3, तो ये लिखूंगा मैं 3 की हाईएस्ट पावर 3 की हाईएस्ट पावर 2 और 5 की हाईएस्ट पावर 5 ही है, और क्या है इसमें 7। समझ में आ गया, ठीक है। तो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 5 और 7, तो 9 8 जा 72, 7 5 जा 35, भैया 72 35, 5 2 जा 10, 7 5 जा 35 और 1 36, 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21, 0 6 और 6 12, 4 और 1 5 2 5 2 0। अब ऑप्शन देखो है ये रखी, क्लियर हो गया। 10 नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, डेसिमल एक्सरसाइज, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द नंबर 525 एंड 3000 आर बोथ डिविजिबल ओनली बाय, दोनों के दोनों 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 15 से, 25 से, 75 से। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस, जस्टिफाई योर आंसर। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये आता है एक नंबर का क्वेश्चन, तब तो जो भी कॉमन मल्टीपल है उसमें हाईएस्ट वैल्यू देगी, क्या है 75, तो ये इसका आंसर है। लेकिन अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर आपको कैसे करना है, फिर आपको पहले क्या करना है, 525 के फैक्टर बनाओ, 3000 के फैक्टर बनाओ, समझ में आ रहा है। अब एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन है, कितने 5 कॉमन आ रहे हैं दोनों में, 2, तो 5 इंटू 5, और क्या कॉमन है दोनों में, 3, इसके अलावा कुछ और कॉमन है, तो ये इसका एचसीएफ हो। और अगर 1 मार्क का क्वेश्चन हो, तो अगर कॉमन मल्टीपल दिया हो तो जो हाईएस्ट मल्टीपल होगा वो आपका आंसर हो, ये समझ पा रहे हो, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, दैट इज, आपको ये ऐसा क्वेश्चन बुक में भी किया था, आपको बताना है कि कंपोजिट नंबर है। इसको समझने के लिए आपको पहले 2 कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक प्राइम नंबर है, एक कंपोजिट। प्राइम नंबर वो होता है जो 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं, और कंपोजिट नंबर जो होता है जिसके मिनिमम, अगर 1 को इंक्लूड कर दो, या फिर मिनिमम जो होता है उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि मिनिमम 3 फैक्टर्स होंगे अगर 1 को भी जोड़ दो। जैसे कि अगर मैं 4 कहता हूँ, 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4, तो 1 को मिला के कितने फैक्टर हैं, 3, ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन अगर मैं 2 की बात करता हूँ, 2 1 के टेबल में और खुद के टेबल में ही आता है, तो ये प्राइम नंबर। तो कैसे करोगे, पहले तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट क्या बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट क्या होता है, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, ये आपका क्वेश्चन। अब यहां से कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, 7, 7 क्या आएगा कॉमन, तो विद इन ब्रैकेट 3 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 1, ये समझ पा रहे हो। 7 कॉमन ले लिया, 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16, समझ में आ रहा है, 15 प्लस 1 16। तो देखो 7 तो आई 16 है, पर 1 तो मैं सब में लिख सकता हूँ, 1 तो सबके साथ ही होता है, तो 1 को मिला के कितने फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, 3। या और देखो 7 16 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, कितने सारे फैक्टर है, तो ये क्या है कंपोजिट नंबर। रीजन कैसे दोगे, एज द फैक्टर्स आर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, इसमें 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी फैक्टर है, तो ये क्या है कंपोजिट नंबर है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्लियर है, जहां डाउट होगा, हाँ जी। नहीं 3 नहीं है, मिनिमम 3 होनी चाहिए 1 को इंक्लूड करके, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। अब 36 पकड़ लो, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, कोई लिमिट ही नहीं है। 9 के टेबल में आता है भाई साहब, है, उसके बाद 18 के टेबल में आते हैं, 36 के टेबल में खुद आता है, और 12 और भी है, ये देखो। अब क्या कहोगे इसको, कंपोजिट 1 को इंक्लूड करके मिनिमम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम की तो लिमिट ही नहीं है कोई भी है, इससे बढ़िया एग्जाम्पल ही नहीं है कोई। चलो जी आगे चलते हैं, और कौन सा क्वेश्चन था, 8। अब इसको ध्यान से समझ, इसको मैं एक एग्जांपल से समझा।
जैसे कैन टू नंबर है 18 एज देयर एच, कह रहे क्या कोई दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका एचसीएफ तो क्या हो 18 और एलसीएम क्या हो 380, एलसीएम क्या हो 380। अब इसको समझने के लिए एक चीज समझो आप, मान लो मैंने दो नंबर ले लिए 4 और 32, ऐसे 4 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 और 32 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो कहने से दैट 4 होगा, बोलो भाई। और अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो ये होगा 32। ये समझ में आ रहा है आपको? एलसीएम में मैक्सिमम पावर देखी जाती है 2 की पावर, ये समझ में आ गया? तो एलसीएम इन तो 4 और 32 का एचसीएफ क्या होगा 4 और एलसीएम क्या होगा 32। अब अगर मैं 32 के फैक्टर बनाता हूं तो क्या मैं इसको 4 इंटू 8 लिख सकता हूं? तो इट मीन्स जो मेरा एचसीएफ था वो इस एलसीएम का क्या है फैक्टर है। समझ पा रहे हो? एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। एक नंबर ले लिया मैंने 9 और एक ले लिया 27। 9 का मतलब क्या हो गया 3 इंटू 3, 27 हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो आप कहोगे 9 और अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो आप कहोगे 27 कहोगे। लेकिन 27 को मैं 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना। तो जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो कि अगर दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम जो भी होगा वो जो एचसीएफ है उस एलसीएम का फैक्टर होगा। जो भी वो एचसीएफ होगा उस एलसीएम का क्या होगा फैक्टर होगा। तो बेसिकली अगर 380 18 का फैक्टर है, यानी कि अगर 18 के टेबल में 380 आता है, यानी कि जब मैं इसका फैक्टर बनाऊंगा जैसे कि देखो 380 तो क्या आएगा 2 1 जा 2 2 9 जा 18 और 0 यही आएगा। फिर किस पर जाएगा 2 पर 2 9 जा 18 2 5 जा 10 5 1 जा 5 5 9 जा 45 19 1 जा 19। किसी भी तरह से यहाँ पर 18 बनेगा मल्टीप्लाई करके, किसी को भी मल्टीप्लाई करके क्या 18 बनेगा? आपके फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 19, क्या यहाँ पर 18 बन रहा है? तो अगर वो एचसीएफ उसके एलसीएम में एज ए फैक्टर नहीं आ पा रहा है तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं हो सकते जिनका एचसीएफ क्या हो 18 और एलसीएम क्या हो 380। लॉजिक समझ में आया? ठीक है। अब मैं प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ आपको। ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिए थे कुछ यहाँ पर भी लिखे, आप नोट डाउन कर लेना। आपने 18 को फैक्टराइज किया, 380 को फैक्टराइज किया, राइट। अब आपको पता है कि एचसीएफ दो नंबर का और एलसीएम दो नंबर का जो होता है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये भी पढ़ चुके हो आप। ठीक है। तो 18 मस्ट बी द फैक्टर ऑफ 380, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो भी भैया दो नंबर का एचसीएफ होगा वो एलसीएम में क्या होना चाहिए ऐसे फैक्टर होना चाहिए। पर क्या यहाँ पर 18 दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। तो आप आंसर प्रेजेंटेशन में कैसे लिखोगे? बट 380 is not divisible by 18 and 380 and 18 are not the LCM and HCF of any two number। कंसेप्ट क्लियर हो गया? समझ में आ गया? प्रेजेंटेशन आपको ऐसे दे, ठीक है। चलो जी अब हम चलते हैं 1.3 पे। 1.3 पर कौन सा क्वेश्चन था? 10 11 10 11 12 और 14, बस फिर खत्म है ना? यस सर, और थैंक्स टू सीबीएसई कर देना। तो देख लो कितने क्वेश्चन है एक एक एक्सरसाइज। चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। आपने ऐसे क्वेश्चन उसमें किए हैं एनसीईआरटी में, बट बेसिकली वहां पर जनरली हम कैसे करते थे √6 + 5 2 + √4। यहाँ पर क्या दोनों में ही रूट है। जब दोनों में रूट आएगा तो ये अब ये एग्जामिनर का लेवल है कि आपको चेक करने के लिए कहा जा रहा है कि √3 + √5 ये रैशनल नंबर है, चेक करो। करने का तरीका क्या होता था? पहले हम क्या सपोज करेंगे कि ये क्या है रैशनल नंबर है, ये क्या है रैशनल नंबर है। लेट √3 + √5 इज इक्वल टू रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर तो किसके इक्वल होना चाहिए p/q। अब देखो जब दोनों ही नंबर अगर आपके रूट में है तो आपको पहले क्या करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करना है? तो a + b का होल स्क्वायर, यस। तो कुछ ज्यादा दिक्कत ही नहीं होती। जैसे मानो 2 + √5 = p/q होता, ये भी इंटीजर्स है।
तो आप √5 को यहीं रखोगे, p/q -2 कर दोगे, फिर आप कहोगे ये पूरा रैशनल है, तो ये भी क्या होना चाहिए, लेकिन ये रैशनल है, ये इक्वल नहीं है तो फिर ये रैशनल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इरेशनल ही होगा पूरा नंबर। समझ आ रहा है, ऐसे ही करते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों ही आपके रूट में, किसी एक को आप शिफ्ट कर ही नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब √3 का स्क्वायर करोगे 3a² + 2ab क्या हो जाएगा आपका, ये एरर है भाई, यहाँ पर आएगा 2√50। समझ पा रहे हो, क्योंकि √3 × √5 क्या होगा, √50 + b² क्या हो जाएगा 5, ये क्लियर हो गया। और यहाँ पर हो गया p²/q²। अब देखो, जो आप चाहते थे या जैसा आपका एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है ये वो बन गया। ये हो गया 2√15 और 3 + 5 हो गया 8। 8 तो रियल रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं तो जो नंबर बनेगा वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर। तो आप आगे कैसे करोगे, अब ये जो +8 है यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -8। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड में √5 को छोड़ना है, √15 को ही रखना है। समझ में आ रहा है, तो q² आपने देखो, इसमें आइडियली क्या होगा, अब यहाँ पे q² एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा p² - 8q²। और ये जो मल्टीप्लाई वाला 2 है यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। फिर आप कैसे कहोगे, ये राइट हैंड साइड है और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना, आप कहोगे राइट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर, ये पूरी रैशनल नंबर है ना, कि p/q रैशनल नंबर था, 8 भी रैशनल है, 2 भी रैशनल है, तो ओवरऑल सारा रैशनल नंबर ही बनेगा। बट ऑन लेफ्ट हैंड साइड जो √15 होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो अगर ये दोनों साइडें इक्वल नहीं आए, तो क्यों इक्वल नहीं आ रही, क्योंकि जो हमने एजम्पशन लिया वो गलत ले लिया। हमने एजम्पशन क्या लिया है कि जो गिवन नंबर है वो एक रैशनल नंबर है, तभी ये इक्वल नहीं आ रहा। तो हमें क्या मानना चाहिए, वो रैशनल की जगह क्या है, इरेशनल। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, √3 + √5 इज इरेशनल। समझ पा रहे हो इस चीज को, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। हाँ, अगर ये 3 नंबर है 4 नंबर का आ जाए तो √15 को प्रूव करके दिखाना हो, पता नहीं कैसे प्रूव करना है, ठीक है। अगर 3 मार्क्स का भी आता है तो आपको प्रूव करके दिखाना हो कि लेट अस चेक वेदर √15 इज अ रैशनल और इरेशनल, और फिर वो क्या आएगा, इरेशनल। तो आप क्या कहोगे, राइट हैंड साइड रैशनल और लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल। अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इट मींस गिवन नंबर इज एन इरेशनल। समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में था, वो 6⁻n, अगर आपको याद। आपको कहा जा रहा है शो दैट 12⁻n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5। अब कोई भी डिजिट अगर 0 और 5 पर एंड करती है तो कब एंड करती है, उसका क्या है, आपको रीजन बताया था। देखो, अगर आप 12 के फैक्टर बनाओगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 3, यही आएगा ना, ठीक है। 12 के फैक्टर में आपका क्या आएगा, 2 और 3 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आपने क्या कहा, जो नंबर 0 और 5 पर एंड करेगा वो डिविजिबल होना चाहिए 5। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 और 5 आएगा तो उसका फैक्टर 5 होगा ना। जैसे 25, 5 × 5, लास्ट में 0 30, 5 × 6, लास्ट में 0 10, 5 × 2। तो अगर मैं कहता हूँ कि 12⁻n, ये इसको n की जगह मैं 1 रखूंगा तो 12⁻1 क्या आएगा, 12। 2 रखूंगा तो 12⁻2 क्या होगा, 144। तो आपको ये कहा जा रहा है कि 12⁻n की कोई भी वैल्यू पुट करके क्या कोई ऐसा नंबर आएगा जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा। तो इसके लिए आप क्या कहोगे, अगर 12 में 5 ऐसे फैक्टर आता है तो यस पॉसिबल है, तो यस पॉसिबल नहीं, यस होगा। लेकिन 12 में 5 जो है, 12 का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। और अगर आप इसके फैक्टर बनाओ तो 5 तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे। इसके फैक्टर में क्या क्या आ रहा है, देखो 12 को आपने लिखा 2 × 2 × 3, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो 2 × n क्या हो जाएगा, 2⁻2n, और 1 × n क्या हो जाएगा, 3⁻n। इसका मतलब क्या हुआ कि 12⁻n डज नॉट हैव 5 एज इट्स फैक्टर, इसके फैक्टर में 5 है ही नहीं, तो इट कैन नेवर एंड विद 5 और 0। समझ में आ गया, ये क्लियर है क्वेश्चन। चले आगे, चलो जी आगे। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना था हमें, 12। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन, ये देखो जी, ये हो गए भाई साहब, ये आपकी तरह नहीं है, ये हेल्थ कॉन्शियस बंदे हैं। मॉर्निंग वॉक, हमारी तो छुट्टी वाले दिन मॉर्निंग ही नहीं आती है। गुड मॉर्निंग तो कभी किया ही नहीं होगा, गुड आफ्टरनून नहीं होता होगा। ये है 3 हेल्थ कॉन्शियस बंदे, ये देखो खिलखिलाते हुए, ओहो हो,
चलो थोड़ा और पुश करते हैं इनको, भंगड़ा करा देते हैं। ये देखो, ए नाचते हुए जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक, बल्ले बल्ले। ठीक है, अब सेट ऑफ टू क्या आएगा, तीनों एक साथ निकले। एंड देयर स्टेप मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव। व्हाट इज द मिनिमम, जहां मिनिमम आ गया क्या निकालना है, एलसीएम। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, जिसमें वो एक ही पॉइंट से जॉग करना शुरू करते हैं, होता है ना, दोबारा फिर कम मिलेंगे मिनिमम। तो मिनिमम का मतलब मुझे इन तीनों वैल्यू को क्या निकालना है, एलसीएम। समझ पा रहे हो? ठीक है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ कवर्ड स्टेप। 40 का आपने फैक्टर बनाओगे, आपको पता है 8 5 जा 40 होता है, तो 8 को मैंने लिखा 2 रेज़ टू पावर 3। 42 क्या होगा, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। और 45 क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5। अब 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। 3 की मैक्सिमम पावर 2, और 5 और 7, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 2520। समझ में आ गया। और कौन सा क्वेश्चन है जी, 14, which is the last question I prove that √5 and √2। अभी ऐसा क्वेश्चन किया है ना, जैसा √3 प्लस √5 किया था, वैसे √3 प्लस √3 हो जाएगा। कैसे करना है, स्टेप 1 क्या होगा, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अच्छा, दूसरा आप इसको और कैसे कर सकते हैं, एक और तरीका बता। √p प्लस √q को a/b ले लो, तो √p की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/b माइनस क्यू। क्वेश्चन आएगा सर ये माइनस क्यू कैसे हो गया, माइनस क्यू नहीं होगा एक्चुअल में, ये होगा आपका -√, क्या होगा, -√, पर आइडियली आप उसी तरह से करो, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं उसी तरह से करवा। क्या करोगे सबसे पहले, लेट, लेट मान लिया कि ये क्या होगा हमारा रैशनल। कितनी बात समझ में आ रही है। फिर क्या कहोगे, √p प्लस √q, इसको ले लो a/b, जहां आपको पता है a और b क्या होते हैं, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जो इनका HCF होगा ए और बी का, वो किसके इक्वल होगा, 1 के होगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। फिर क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2√pq। ये समझ में आ रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ab। अब 2√pq को छोड़ दो, बाकी ये हो जाएगा a²/b। तो ये हो जाएगा a²/b², माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में पूरा कर दो p प्लस क्यू एज इट इज पूरा। समझ में आ रहा है, यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा √pq। पहले तो एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा b², क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका a² माइनस p प्लस क्यू। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। साथ में क्या आएगा, b²। समझ में आ रहा है। अब आप कहोगे कि भैया ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा क्या है हमारा रैशनल नंबर। अब आपको कहा जा रहा है दोनों आपके प्राइम नंबर है, कोई भी दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करो, लाइक 2 इंटू 3 क्या आएगा, 3 इंटू 5 क्या आएगा, 5 को करो किसी भी 7 के साथ क्या आएगा, √35। वो इरेशनल नंबर ही देगा ना आपको। तो ये इरेशनल है, ये रैशनल है। एक तो ये मेथड है, ठीक है। दूसरा जो अभी किया था वो देख लो। लेट अस सपोज दैट कि ये एक रैशनल नंबर है, ये क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा √p इक्वल टू a/b, माइनस में क्या आ जाएगा, √q। ठीक है, आपने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, जब आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो देखो ये क्या हो जाएगा। पहले तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये क्या है आपका, ये थोड़ा सा आ रहा है, ठीक कर देना। a² करोगे प्लस b² करोगे -2ab। a आपका क्या है, a/b, और b आपका क्या है, √q। समझ पा रहे हो इस चीज को। चलो मैं आगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया a²/b² -2a/b √q, प्लस में क्या आ गया, q। ये चीज क्लियर होगी, क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट आपका क्या रूट वाला है ना, इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा 2a/b √q। ये समझ में आ रहा है, ये आपका नॉर्मल नंबर है, इंटीजर है, इसको आप यहाँ लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा a² / b²।
प्लस क्यू और प्लस भी यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप ये देखो रूट क्यू को छोड़ के बचा क्या, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस ये 2a बाय बी अगर यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा b बाय 2a। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 4/5 इंटू √5 और यहाँ पर है c प्लस a। मैंने कहा 4/5 को वहां ले जाओ, तो जब आप 4/5 को यहाँ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 5/4 ही करोगे ना। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो। देखो जब ए स्क्वायर बाय बी को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ए से ए कट जाएगा ना, कट जाएगा, और बी से बी कट जाएगा, तो क्या आएगा न्यूमरेटर में क्या आएगा ए और डिनोमिनेटर में 2 इंटू बी 2b। ये समझ में आ रहा है? अब जब आप बी क्यू को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो b इंटू क्यू क्या हो जाएगा बी क्यू, अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। और आप जब थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस b इंटू बी क्या हो जाएगा b अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। ये सारे के सारे आपके इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को प्लस करो माइनस करो इंटीजर्स ही देगा, और इंटीजर्स रैशनल नंबर। फर्स्ट वाला देखो, आप ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हो b बाय 2a से, a से a कैंसिल b से b कैंसिल, क्या आएगा a अपॉन 2b। अब क्लियर हो गया? तो मैंने क्या कहा कि भैया ये सारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को प्लस माइनस करके इंटीजर्स ही आएगा, और इंटीजर्स क्या होते हैं रैशनल नंबर। तो राइट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर वेयर a b p q आर इंटीजर्स। अब क्यू क्वेश्चन में क्या रहा प्राइम नंबर है, क्या प्राइम नंबर का कभी स्क्वायर रूट हो सकता है? किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अपने टेबल में ही आता है, √5 √17 √13। तो रूट, अब क्वेश्चन में कह रहा है क्यू प्राइम नंबर है, तो रूट क्यू क्या होगा इरेशनल। अब ये सारा रैशनल और ये क्या है आपका इरेशनल। आइडियली इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही करना जैसे अभी करवाया, समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर जो उसने क्वेश्चन में कहा था प्राइम नंबर है उसका यूज हो ये बेटर वे। ये तो वहां पे पूरा दिखाना पड़ेगा कि प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर जो होगा वो भी एक इरेशनल नंबर ही हो, तो ये बेटर है। Our supposition is wrong, so √p plus √q is a irrational number। और ये आपके चैप्टर 1 के इस सेशन 2022-23 के साथ जितने भी एग्जामिनर के क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट। अब कौन सा चैप्टर करना चाहते हो इसके बाद, 2 या 3? 3 चलो मैं बता देता हूँ।